अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं यासिर मुमताज़। नाज़रीन, आज हम आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो रिलीफ पैकेज, कोरोना रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया गया है, उसको अप्लाई करने के तरीके के मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। क्योंकि ये बहुत दफ़ा देखा गया कि जब भी कोई पैकेज अनाउंस किया जाता है तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो आवाम को मालूम नहीं हो सकता कि वो इस पैकेज तक कैसे अप्लाई करें, कैसे दरख्वास्त दें और कैसे उससे जो गरीब लोग हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पे जो एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उस एप्लीकेशन में इंतहाई सादा और मुख्तसर सा जो है उसे अप्लाई करने का तरीक़ाकार रखा गया है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वहीं से आप सबमिट करने के बाद जो है आपकी दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद हुकूमत जो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके मुताबिक उसकी जाँच पड़ताल होगी। जाँच पड़ताल के बाद जो के लोग जो वाकई जनवन में गरीब होंगे और मजदूर पेशा होंगे, जिनको वाकई इस मुश्किल की घड़ी में राशन की ज़रूरत होगी, इमदाद की ज़रूरत होगी, तो उनको चुन लिया जाएगा और उनके मोबाइल पर जो है वो पैसे भेज दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ा मसला है कि इसको हम हल कैसे करें, इस पर अप्लाई कैसे करें, तो आइए हम आपको आज यही तरीका बताने जा रहे हैं अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से। इसके लिए हुकूमत पंजाब ने, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने 3 तरीके रखे हैं। पहला उसका तरीका ये है कि अपने मोबाइल से आप इंसाफ इमदाद के नाम से एक एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस फॉर्म को फिर आप पुर करेंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा तरीका जो है वो आप अपने कौमी शनाख्ती कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ही तमाम रास्ते आगे खुलते हैं। तो आप अपने मोबाइल के SMS के ज़रिए, उसका तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने राइट मैसेज में जाएंगे। राइट मैसेज में जाके सबसे पहले आप इमदाद लिखेंगे। इमदाद के बाद जो है आप कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के बाद आप अपना मोबाइल नंबर उसमें डालेंगे। मोबाइल के बाद आप अपना नाम लिखेंगे और 80-70 पर सेंड कर देंगे, यानी कि 8070 पर सेंड कर देंगे। जो ही आप मैसेज सेंड करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है मोबाइल के ज़रिए अप्लाई करने का तरीका। और उसके बाद दूसरा तरीका है जो ऑनलाइन आप उनकी वेबसाइट पे जाकर जो है गूगल पे आप वेबसाइट खोलेंगे गवर्नमेंट पंजाब की, वहाँ से आप जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दीगर जो तीनों सूबे हैं, वो तीनों सूबों के जो शहरी हैं जो समझते हैं कि वो वाकई गरीब हैं और उस वक्त कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो तंगी का शिकार हैं, तो वो इस पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो तरीका है वो आप एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वो एप्लीकेशन खोल के भी दिखाते हैं। मेरे पास मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करने का तरीका। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से इंसाफ इमदाद के नाम की जो कि हुकूमत पंजाब ने ये एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये एप्लीकेशन है। मैं अब इस एप्लीकेशन को खोल के आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि इस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो ये मैं एप्लीकेशन खोलते हैं हम। ये एप्लीकेशन खुली आपके सामने है। सबसे पहले ऊपर इंसाफ इमदाद के नाम का टाइटल होगा, वज़ीर आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम हुकूमत पंजाब। तो सबसे पहले इस दरख्वास्त फॉर्म में जो है ऊपर ये नाम का खाना दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप अपना नाम और वल्दियत के साथ लिखें तो वो एक मुकम्मल तफसील हो जाएगी, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद दूसरा कॉलम आप देखें, दूसरे कॉलम में उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर का दर्ज किया हुआ है। इसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। शनाख्ती कार्ड के दरमियान स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ आप इकट्ठा तमाम अदाद को इसमें दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो है उसको ये तीसरे कॉलम में मोबाइल नंबर को लिखना है। ये जी जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपने एज़ इट इज़ इसी पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज कर देना है। इसके बाद ये नीचे का खाना में दर्जा झेल अफराद माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते, यानी में देने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी बन जाती है। इसलिए उन्होंने हुकूमत ने जो है चंद एक वो शराइत इसमें दर्ज कर दी कि कौन से लोग ये कर्ज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो उसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उसमें लिखा है कि हाज़र सर्विस या रिटायर्ड सरकारी मुलाजम व नीम सरकारी मुलाजमिन। पहली शर्त जो है उसमें गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, हाज़र सर्विस हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशन होल्डर हैं, ये लोग इस दरख्वास्त पर अप्लाई ना करें। उनका केस खुद ब खुद जो है खुदकार सिस्टम के तहत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मालक अराजी, ये मालक अराजी का जो कॉलम दिया हुआ है, मालक अराजी का मतलब है कि जिसके नाम
कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो ज़रूरी हो, यानी कि जो ज़मीन का मलकियत रखता है वो गरीबत के खाने में नहीं आता, इसलिए दूसरा कॉलम हुकूमत ने ये दे दिया है। इसके बाद नाज़रीन तीसरा कॉलम जो है इसमें लिखा हुआ है किसी और फलाही स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद यूटिलिटी बिल्स माहाना 10,000 से ज़्यादा हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट की जानब से जारी शुदा जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस जैसे कई और ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम है जो हुकूमत की जानब से कुछ फ़र्द पहले से इसको हासिल कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ऐसे अफराद जो हैं वो इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि कोरोना की वबा की वजह से लोग बेरोज़गार होकर घर बैठ चुके हैं। ये स्कीम खालिस्तन ऐसे अफराद के लिए है। तो इसका अगला और जिस खास तौर पे 10,000 की जो शर्त रखी है, 10,000 का यूटिलिटी बिल जिसका होगा, यानी कि कोई भी गरीब आदमी जो है उसका बिल 10,000 तक नहीं आता, तो गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके बाद अगली शर्त इसकी आ जाती किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक, यानी कार है, उसमें बस है, उसमें जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, अपने निजी इस्तेमाल वाली गाड़ियां, ये तमाम गाड़ियां किसी के पास इनकी मलकियत है तो वो स्कीम के लिए अहल नहीं होगा। हाँ, इसमें एक आगे चीज़ मेंशन कर दी, अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची वगैरह, यानी कि मोटरसाइकिल रखने वाले हजरात जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और मोटर रिक्शा जो चलाने वाले हैं वो चिंची रिक्शा हो चाहे ऑटो रिक्शा हो तो वो होंगे। एंड में इसने जो है वो बयान हल्फी जो कि हमारा एक हुकूमत की जानब से जारी करदा है वो प्रिंट कर दिया गया, जिसमें दर्ज किया गया है कि तमाम कवायफ मेरी राय के मुताबिक दुरुस्त हैं और कोई मालूमात मैंने खुफिया नहीं रखी। अगर कोई मालूमात गलत साबित हो तो मैं तमाम रकम वापस करने का पाबंद होऊंगा और मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त होगी। यानी कि ये बयान अल्फी है। उसके बाद सबसे आखिर में दरख्वास्त जमा करें। ये चीज़ें फॉर्म पुर करके शराइत पढ़ने के बाद आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो केस अप्लाई हो जाएगा, आपकी दरख्वास्त जो वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हुकूमत का जो अपना अगला प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत वो जो है वो ख़ुद जांच पड़ताल करेंगे, तो जांच पड़ताल करने के बाद जो इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उन्हें वज़ीर आला के जो प्रोग्राम है 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो उसको जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये था तरीका दरख्वास्त पर ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके अलावा आप दूसरे तरीके भी हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो जी नाज़रीन, हमने ये कोशिश की कि आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करें और आसान ज़बान में और आसान तरीके से आपको बताएं कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रिलीफ पैकेज का किस तरह हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कावश अच्छी लगी, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दूर दराज इलाकों में जिन लोगों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच सकी उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मुश्किल की इस घड़ी में वो हुकूमती जो की जानब से दी जाने जो इमदाद है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।